क्या पता। अभी हम ये छांटी कर रहे हैं। मैं मतलब पहले वाली चीज़ें निकाल रही हूँ जो कि रमज़ान से रिलेटेड है। और ये आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे हैंग की थी। इस दफ़ा भी मैं हैंग करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। और भी थी सोनिया, 2-3 और भी थी शायद। हाँ ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने अभी सारी चीज़ें निकाली हैं। मैंने कहा भाई जो जो मेरे काम की हैं उनको अब मैं सेट करके रखूं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आज तो बड़े बाल खुले, बड़ी तैयारी श्यारी किस वास्ते है? तो इस वास्ते है कि आज हम लोगों ने केक काटना था। तो बस घर वाले ही बैठ के केक काट लेंगे हम, इसलिए आज मैं स्पेशली तैयार हुई हूँ। और उससे पहले ज़ाहिर है फिर घर के बहुत सारे काम थे जो मैंने कहा वो भी समेट लेती हूँ। तो जो मैंने कहा लाइटें चेक कर लेती हूँ, जो लाइटें ठीक हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, जो ठीक नहीं है फिर उनको फेंक देती हूँ। तो बस इसी तरह मैं लगी हुई थी। और ये मैंने निकाली हैं जी लड़ियाँ, जो कि मैंने अभी लगानी है डाइनिंग एरिया की पार्टीशन में। ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये शीशे वाली हैं, ये बहुत ही प्यारे लगेंगी। और ये इनको ना मैं पता कहाँ लगाऊंगी, देखो ये इनको ना मैं इधर लगाऊंगी ऐसे करके ना, थोड़े सा वो कील लगा के अभी लगाती हूँ जस्ट। तो इस बार ही ना मैंने लाइट्स जो हैं वो नहीं ली। मेरे पास पहले की लाइट्स थी और वो सारी की सारी ना ठीक थी, इसलिए मैंने लाइट्स तो नहीं ली, ना ही मैंने लैंप और लिए हैं। बस ये कि थोड़ी सेटिंग करूँगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। तो बस जी अभी थोड़ा सा लग गए थे हम लोग सेटिंग में। मैंने साइड पे कर लिया डाइनिंग टेबल। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने पर्पल थीम के साथ सारी सेटिंग की थी। तो इस दफ़ा जो है मेरी सारी सेटिंग होगी ब्लू के साथ, इसलिए क्योंकि पर्दे भी ब्लू हैं, सोफ़े भी ब्लू हैं। तो इंशाल्लाह इस बारी भी सारा कुछ ब्लू के साथ मैं करूँगी, ब्लू और गोल्डन के साथ। तो अभी बस यहाँ पे एक किचन में मुझे लगानी थी लाइट, तो मैं वो लगा रही हूँ। और अभी मेरे आ गए थे हस्बैंड, क्योंकि उनके साथ मैंने जाना था, मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी। तो उनको एकदम से लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा चले मैं आपको जल्दी जल्दी से ना दही बड़े बना के दे देती हूँ। तो मैंने आते ही ना एक तो मैंने भल्ले भिगो के रख लिए थे, बूंदी भिगो के रख ली थी, थोड़े से चने भी भिगो के रख लिए थे। यहाँ पे मैंने नेस्ले की ली है एक पैकेट दही, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाला है। इससे दही ना टेस्टलेस नहीं होती है, बड़ा अच्छा से एक टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ही सबसे पहले मैंने दही डाली, उसके बाद मैं भल्ले बूंदी डाल दूँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी डालूँगी, लास्ट में यह है कि मीठी चटनी और ग्रीन चटनी भी डालूंगी। तो बड़े मज़े के बन जाते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं रोज़ों में भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा 1-2 दफ़ा बनाऊंगी ना तो ज़रा अच्छी से प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, ऊपर से ना मैंने दही बड़ा मसाला डाला था। अच्छा, इतना मज़े का बन गया था ये दही बड़ा मसाला। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने अपलोड की थी इसकी रेसिपी। तो ये भी जल्दी जल्दी से ज़रूर बना लें, क्योंकि खैर से बस एक ही दिन रह गए रमज़ान में। तो बस जल्दी से जो भी आपकी तैयारियाँ रह गई हैं वो कर लें। और अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में मंगवा लेती हूँ। और क्योंकि ईद भी आ रही है तो ज़ाहिर है उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बालों की, स्किन की। तो मैंने कहा भाई मैं ईद से पहले ही इसको मंगवा लेती हूँ। तो एक तो देखें इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आप लोग तो जानते ही होंगे जो इनकी ऑनर हैं इस कंपनी की, हुमा इन द किचन, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी की हैं। तो मैंने कहा भाई वो तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं, तो ज़ाहिर उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो फर्स्ट पे तो ये है जी शैम्पू, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़े ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इनके। उनके बाल आपने देखे होंगे कि कितने अच्छे हैं, तो मैंने कहा मेरे भी इतने अच्छे हो जाएं, क्योंकि मेरे बाल ना हेल्दी हैं माशाल्लाह से, घने भी हैं, लेकिन मेरे ना ज़रा लंबे नहीं होते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मेरे ज़रा लंबे हो जाएं,
बेटी को के लिए भी मुझे चाहिए था, क्योंकि उसके ना आजकल बाल गिर रहे हैं। तो ये उसका तेल था। और अब ये जो मैं खोल रही हूँ ये है जी फेस ऑयल, जिससे आपके रिंकल्स कम होते हैं और ज़ाहिर है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपका रंग भी फेयर होता है, झुर्रियाँ कम होती हैं और स्किन टाइट भी होती है। तो ये तो खैर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने कहा ये तो मेरे लिए है। बाकी तेल और शैम्पू जो है वो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे काफ़ी अच्छे इनके प्रोडक्ट्स लगे हैं। कैनेडियन ब्रांड है और आप भी इसको बाय कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप जाएं और बाय करें। और बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। बाकी इसका डिटेल रिव्यू जो है वो मैं बाद में ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह यूज़ करने के बाद। अभी तो मुझे रिसीव जस्ट हुई है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो अभी मैं ये कॉफ़ी वाला हटा के तो मैंने यहाँ पे कुछ आयतें लेकर आई थी, तो मैंने वो लटका दी हैं, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ अपना प्रेयर एरिया, और जिसके लिए चीज़ें हैं कुछ वो मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता से ना सेटिंग शुरू कर दी है। तो ऐसे ही होता है कि रमज़ान जब आते हैं तो हम सारे मिल के फिर सेटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सारे जब घर वाले मिल के सेटिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 हुक्स लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे 3-4 तस्बीहें लटका दी हैं, क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह हम लोग यहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लाउंज में तो ज़ाहिर टीवी है। तो यहाँ पे देखें लियो के काम देखें, अब वो इन लड़ियों से खेल रहा है और मुझे ये डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं ये तोड़ ही ना दे। और उसके बाद आ गई थी मैं अपनी टेबल लेने अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं इस शॉप पे पहले मैं जब अपनी बेटी की चेयर लेने आई थी तभी मैंने एक टेबल देखी थी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान के लिए वही टेबल आके लूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो वहाँ पे थी नहीं, तो उन्होंने मुझे फिर कहीं और से मंगवा के दी थी। तो यहाँ पे जी मुझे लेना था एक कारपेट, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे कारपेट देखे हैं, लेकिन मुझे एक ये पसंद आया था। तो मैं खैर अभी आपको घर में ही दिखाऊंगी बिछा हुआ। तो मुझे कुछ किचन के लिए भी चाहिए था, तो मैंने वो भी ले लिया था। और खैर से ये आ गई थी जी मेरी टेबल, और ये मैंने लिया था कारपेट। माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था और बिल्कुल मेरी थीम के हिसाब से था। मेरे जो वॉलपेपर्स हैं और मेरा जो एक थीम है ब्लू वाली सारी, उसके हिसाब से सारा कुछ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी अब क्योंकि मैंने जो मैट बिछाए हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे, तो ये काफ़ी मुझे तंग करते थे, इसलिए वो तो खैर मैं अब साइड पे कर लूँगी। तो ये मैं अभी लेकर आई हूँ, ये मैंने वहाँ से कटवाए हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े पीसीस थे, तो ये अब मैं बिछा लूँगी। भाई खैर से रोज़े भी आने वाले हैं, और क्योंकि पहले ही मेरे 500 के जो है वो पूरे हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये सारा सच पूछे तो अम्मी की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से। हाँ, मेरी बेटी आसिया अगर ये वीडियो देखे तो उसको मेरा सलाम हो। बहुत प्यार, अब ये जो केक है ना, ये हमारा नहीं है, ये आपका है, ठीक है ना, इसलिए कोई हमने एहतमाम नहीं किया, क्योंकि आपकी वजह से आप सब्सक्राइब ना करते तो यहाँ तक बात ना आती है। बहुत प्यार, तो बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और जितने भी देख रहे हैं अल्लाह उनकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। और बस आपकी खुश रहें आप, बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दस्तरखान अल्लाह ताला हरे भरे रखे, रिस्क में बेपनाह बरकत करे, मेरी बस दुआ है आपके लिए। और ये केक आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। फातिमा को बड़ा शौक था, घर से कह रही थी मम्मा केक काटना है, केक काटना है।
आज फाइनली केक हो गया भाई के फातिमा का है। फातिमा का है? फातिमा का केक है। चलो काटो, आप भी काटो। हाँ, बेटी का केक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात अम्मी की दुआएं, अम्मी की दुआएं। और शाजी, इसने मुझे बड़ा इनकरेज किया था। मैं शायद छोड़ भी देती, लेकिन ये मुझे बहुत इनकरेज करती थी। कहती थी नहीं तो बस समझ लो कि अपने लिए बना रही हो। तो मैं अपने लिए मतलब मैं भी बनाती रही। 500 के हो गए। केक छोटा सा है क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ों की तैयारी है और बहुत बिजी थी, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा काट लूँ। बाकी ये जो सारी सेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगी। अभी तो ये नई चीज़ें मैंने आपको बतानी है, दिखानी है, क्या क्या है, क्या कितने का है, ये सारा मैं बताऊंगी। और अब जी इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।